हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आज की इस नई वीडियो में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये जो प्रश्नावली 6.3 है क्लास 10th मैथ का क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है। तो हम लोगों को फिगर दे दिया गया है। क्वेश्चन में एक फिगर दे दिया गया, आप लोग बुक देखते रहिएगा, कुछ मिस्टेक भी हो सकता है हमको नोट करते में। तो आप लोग देख सकते हैं कि एक फिगर दे दिया गया है जिसमें थोड़ा भी त्रिभुज है, उसके बाद में थोड़ा अंदर भी दो लाइनें दी गई हैं। तो अभी एक बन चुका है आकृति, त्रिभुज से बन चुका है ये आकृति। तो आकृति में क्या क्या ज्ञात है, हम लोगों को दिया है क्यू आर बटे क्यू एस। क्यू आर बटे क्यू एस बराबर किसके है, क्यू टी बटे पी, क्यू टी बटे में पी आर। उसके बाद में एक दो कोण दिया गया है जो कि बराबर, कोण पहला बराबर कोण दूसरा, ये जो कोण बना के दिया है ये दोनों कोण पहला दूसरा बराबर है। अब हम लोगों को सिद्ध क्या करना है, हम लोगों को त्रिभुज पी क्यू एस, बुक में देखते रहिएगा, त्रिभुज पी क्यू एस, ये जो त्रिभुज है दिख रहा है, ये त्रिभुज और पूरा बड़ा वाला जो त्रिभुज दिख रहा है, इन दोनों को हम लोग को टी क्यू आर को समरूप करना है। तो समरूप करने के लिए कुछ कसौटियाँ हैं, उसको आपको ध्यान में रखते हुए चलना है। अब हम लोग इसको हल कैसे करेंगे, तो सॉल्व करते हैं इसको। तो सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम लोगों को देखना होगा कि कैसे इसको हम लोग कर सकते हैं। पहले तो हम लोगों को दो चीज़ें निकालनी रहेंगी, तीन चीज़ें निकालनी रहेंगी। तो हम लोग एक त्रिभुज लेते हैं पी क्यू आर। त्रिभुज पी क्यू आर जब हम लोग लेंगे तो त्रिभुज पी क्यू आर में दो चीज़ें दी गई हैं। अब क्या लेते हैं, त्रिभुज पी क्यू आर में, इसमें से हम लोगों को खोजना है त्रिभुज पी क्यू आर में दो कोण जो हैं, कोण पहला बराबर कोण दूसरा, कोण पहला बराबर कोण दूसरा है। तो कौन कौन सा कोण बराबर है, त्रिभुज पी क्यू आर में कोण पी क्यू आर बराबर कोण पी क्यू आर बराबर कोण पी आर क्यू, मतलब कि ये पहला कोण दूसरा कोण बराबर है और ये किसके अंतर्गत है, एक त्रिभुज के अंतर्गत। तो अगर जो कोई त्रिभुज, जैसे कि हम लोग ले लेते हैं, एक त्रिभुज ले लिया, त्रिभुज में ये दोनों कोण बराबर हैं, तो समझ लीजिए ये वाली भुजा और ये वाली भुजा दोनों की लंबाई बराबर होगी। आप लोग माप कर सकते हैं, मेजर कर सकते हैं, आप लोग बना के एक त्रिभुज, दोनों कोण बराबर कर दीजिएगा, लंबाई बराबर। तो हम लोग कह सकते हैं जब ये दोनों बराबर हैं तो कौन कौन सी रेखा बराबर होगी, क्यूपी, इसलिए क्या क्या बराबर होगा, क्यूपी बराबर में होगा पी आर के, पी आर बराबर, या लिख देते हैं पी आर बराबर में क्यूपी, पी आर बराबर में क्यूपी। अब ये हो गया समीकरण नंबर 1, समीकरण नंबर 1 हो गया। अब हम लोगों को दिया क्या है, दिया है हम लोगों को दिया है क्यू आर बटे में क्यू एस बराबर में क्यू टी बटे पी आर, ये हम लोगों को दे रखा है। अब जब ये बात हम लोगों को दे रखा है तो अब हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि पी आर बराबर में क्यू पी हम लोगों का निकल के आ चुका है। कैसे निकल के आ चुका है, जो त्रिभुज का जो हम लोगों ने बताया ये दोनों कोण बराबर होते हैं, तो हमने आपको बताया है, तो उस वजह से यहाँ पे कोण रहेगा, सॉरी। तो यहाँ पे हम लोग पी आर जो है, पी आर की जगह पे हम लोग लिख सकते हैं क्यूपी, पी आर की जगह पे क्या लिख सकते हैं, पी आर की जगह पे हम लोग लिख सकते हैं, अब वही चीज़ पूरा उतारेंगे, क्यू आर बटे क्यू एस बराबर में क्यू टी बटे में, यहाँ पे पी आर बराबर क्या है, क्यूपी, पी आर बराबर में आ गया क्यूपी। अब देख सकते हैं कि ये हो गया हम लोगों का समीकरण नंबर 2। क्या हो गया, समीकरण नंबर 2। उसके बाद में अब समीकरण 1 व 2 से हम लोग क्या पाते हैं,
समीकरण 1 व 2 से कौन कौन सा त्रिभुज अब हम लोग लेंगे, कौन कौन सा त्रिभुज समरूप करना है। अब हम लोग उठाएंगे कौन सा त्रिभुज, त्रिभुज पी क्यू एस तथा त्रिभुज टी क्यू आर में। तो कौन कौन सा त्रिभुज है, त्रिभुज पी क्यू आर, ये बीच वाली लाइन छोड़ दीजिए, त्रिभुज पी क्यू आर तथा त्रिभुज पूरे वाला त्रिभुज टी क्यू आर में। अब हम लोगों को 2-3 बातें दिख रही होंगी। ये तो समीकरण नंबर 2 तो हम लोगों को मिल गया है, क्या है, क्यू आर बटे में क्यू एस। पहली बात तो है क्यू आर बटे में क्यू एस। उसके बाद में क्या है, बराबर है किसके, क्यू टी बटे में है क्यूपी बटे में है क्यूपी। अब इसको हम लोग कर देंगे उल्टा किस लिए करेंगे चलिए बताते हैं। पहले इसको उल्टा कर देते हैं, इसको हम लोग इसको मतलब ऊपर वाले को नीचे, नीचे वाले को ऊपर कर देते हैं। तो यहाँ पे हो गया क्यू एस बटे में क्यू आर, यहाँ पे हो गया क्यू पी बटे में क्यू पी बटे में क्यू टी। इसको हम लोग कह सकते हैं समीकरण नंबर 3। ये हो गया समीकरण नंबर 3। अब यहाँ पे क्या क्या बराबर होगा, क्यू एस बटे में क्यू आर बराबर क्यू पी बटे में क्यू टी। तो जो त्रिभुज, इन दोनों त्रिभुज में क्या क्या बराबर हो गया, ये हो गया समीकरण नंबर 3 से, ये हो गया क्यू एस बटे क्यू आर बराबर में क्यू पी बटे में क्यू टी। ये दोनों त्रिभुज हैं, ये दोनों त्रिभुज में। उसके बाद में ये हो गया समीकरण नंबर 3। अब हम लोग देख सकते हैं कि क्या दिया है, इन दोनों त्रिभुज में कॉमन क्या है। ये पार्ट जो है कोण 1 कॉमन है दोनों त्रिभुज पी क्यू एस में कोण पी क्यू एस बराबर में कोण टी क्यू आर। ये कोण देख सकते हैं दोनों में है, उभनिष्ठ है, बराबर क्या है, बराबर में 1 डिग्री, बराबर में क्या है, कोण बराबर में 1। ये दोनों कोण जो मतलब दोनों त्रिभुज में ये वाला कोण आ रहा है, ये मतलब बराबर किसके है, 1 के। अब हम लोग कह सकते हैं जब क्यू आर बटे क्यू एस बराबर में क्यू टी बटे में क्यू पी है, उसके बाद में ये वाला जो कोण आ गया बराबर, तो हम लोग कौन सा परिमेय लगा सकते हैं, दो भुजाओं का अनुपात बराबर आ चुका है। दो भुजाओं का अनुपात तथा उनके बीच का कोण, दो भुजाओं का अनुपात तथा उनके बीच के कोण से हम लोग कह सकते हैं कौन सा परिमेय, एस ए एस समरूपता कसौटी से त्रिभुज पी क्यू एस समरूप त्रिभुज टी क्यू आर। अब दोनों भुजा आपको बता रहे हैं कि बराबर नहीं है, मतलब कि क्यू आर, ये जो क्यू से आर की दूरी बराबर किसके है, क्यू टी के अनुपात में है। उसके बाद में ये जो क्यू एस बराबर नहीं है, मतलब इन दोनों का जो त्रिभुज के दोनों त्रिभुज में जो भुजाएं हैं उनका अनुपात बराबर होना चाहिए, लंबाई तो बराबर नहीं होनी चाहिए समरूप के लिए। तो ये एस समरूपता कसौटी से हम लोग कह सकते हैं कि त्रिभुज पी क्यू एस समरूप त्रिभुज टी क्यू आर है। ये वाला जो त्रिभुज है, ये छोटा वाला त्रिभुज और ये पूरा बड़ा वाला त्रिभुज समरूप आ गया। इसे आप लिख सकते हैं इति सिद्धम। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय मां सरस्वती। आप लोग
इतनी गर्मी में वीडियो बना रहे हैं। आप लोग बैकग्राउंड पर मत जाइएगा, मेहनत से वीडियो बनाते हैं। अच्छा लगे तो देखिए, नहीं अच्छा लगे तो आप लोग बहुत सारे चैनल है, आप लोग वहाँ जाके देख सकते हैं। आपको कोई ज़बरदस्ती तो कर नहीं सकता, थोड़ा रिस्पॉन्स देते रहिएगा, जिससे कि सभी यूट्यूबर को सब रिस्पॉन्स देते हैं। आप लोग बाकी समझ सकते हैं मैं क्या कहना चाहता हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय माँ सरस्वती। और हाँ, कमेंट में बताते रहिएगा कि क्या दिक्कत लगी आपको, क्या नहीं समझ में आया।